વિનંતી છે કે બે હાથ ઊંચા કરી અને જયકાર બોલજો, કારણ કે આજે વરાહ ભગવાનને પણ લીધા, બોલાવ્યા, કપિલ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય કર્યું. હજુ આપણે ભક્ત પ્રહલાદનું ચરિત્રની કથા, ધ્રુવની કથા, વામનની કથા, ઘણી બધી કથાઓ બાકી છે. इस तरह ब्रह्मा जी के 10 उनके बाद 10 मानस, ब्रह्मा जी के एक पुत्र मनु और शत्रुपा की जब शादी हुई तो शत्रुपा की बेटी देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ हुआ. और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को केवल नारद को छोड़ करके बाकी के 9 पुत्रों को कर्दम ऋषि की जो 9 कन्या जन्मी थी उनके साथ, कपिल भगवान की बहन, उनके साथ उनका ब्याह करा दिया गया. भगवान कपिल का कोई बाल चरित्र नहीं बताया है, क्योंकि कपिल भगवान ने केवल उनका प्रादुर्भाव, प्रागट्य अपने माता को ज्ञान देने के लिए ही हुआ. भगवान कपिल के जन्म के बाद पिता कर्दम ऋषि संन्यास आश्रम में चले गए. माता देवहूति ने बेटे को कहा, कपिल जी को, कि बेटा कई समय से मैं संसार के सारे सुखों को भोग रही हूं, किंतु अब तक मेरे मन में कोई शांति नहीं है. तब स्वयं कपिल भगवान ने अपनी माता को एक गीता सुनाई जिनका नाम है कपिल गीता. जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, उसी तरह कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा है कि त्यागात शांति निरंतरम. अगर शांति चाहिए तो त्याग करना सीखें, क्योंकि त्याग से ही शांति मिलती है. आप कितना भी धन कमाएं, लेकिन शांति, जब तक संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं होती है, तब तक शांति कभी किसी को नहीं. बेटे ने माँ को सांख्य योग, अष्टांग योग, धर्म के बारे में, पुण्य, सत्य और असत्य, नरक का वर्णन करके बताया. नरक के वर्णों में वर्णन कहा, और उसमें भी कई तरह के पाप है. जीव किस तरह के कर्म करते हैं और इस कर्मों का फल धरती पर किस तरह मिलता है, इसके बारे में भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया. कपिल जी कहते हैं कि हे माँ, इस संसार के अंदर जब जीव का प्रागट्य होता है, जब माता के गर्भ के अंदर बीज के बाद जब जीव भगवान गर्भ धारण करने के बाद तीसरे महीने में लगभग जीव, तीसरे चौथे महीने में ईश्वर जीव देता है, उस समय वह जीव बारंबार माता के गर्भ में रहते हुए बहुत ही घबराहट के बारे में, घबराहट के बाद बार बार ईश्वर को याद करता है और कहता है कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे कोई अच्छी योनि में जन्म दें, जिससे मैं इस जीव का कल्याण कर सकूं. और इसलिए बालक को माता भगवान का स्वरूप कहा गया है. क्यों? क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो वह ईश्वर के बहुत ही समीप होता है और उसे अपने पूर्व जन्म की सारी कथाएं का स्मरण होता है. और जब उस बालक का जन्म धरती पर प्रागट्य होता है, उसके बाद माया का स्पर्श होते ही बालक अपना सारा ज्ञान भूल जाता है. और ज्यादातर माताएं, बहनें और हमारे जो पिता जो भी है कलयुग के, जो वही उसे धीरे धीरे सिखाते हैं कि बेटे, इसे माँ कहा जाता है, इसे पिता कहते हैं, यह मेरा है, यह अपना है, यह पराया है. यह सब ज्ञान उसे नहीं होता है, लेकिन उसे ज्ञान कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं. और इसीलिए कहते हैं कि जब छोटा बालक है उसे भगवान का रूप इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि बालक ईश्वर के बहुत ही समीप होता है. तो यहाँ कपिल भगवान ने स्वयं अपनी माँ के साथ सत्संग किया, माता को ज्ञान दिया
और उसके बाद तीसरे स्कंद की कथा यहाँ समाप्त होती है। इस कथा के अंदर हमें सार यह है, कपिल भगवान का जब प्रागट्य या ज्ञान कोई भी हो, बड़ा या छोटा, कभी देखना नहीं चाहिए। हर जगह जीवन में समय समय पर किसी जहां जो मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने हमें करना जो कान दिए हैं, अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करिए और जो बुरी बातें हैं उसे वहां से छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्ञान के अंदर कभी इंसान की आकृति की पूजा नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं देखता कि ये बुजुर्ग है या बड़ा है, इंसान के कर्म की पूजा होती है। और इसीलिए किसी के अंदर भी गुरु दिखे, कहते हैं कि 11वें स्कंद के अंदर स्वयं दत्तात्रेय भगवान ने अपने 24 गुरुओं को 24 गुरु बनाए थे। तितली में भी गुरु, गणिका के अंदर भी गुरु, एक स्वान के अंदर भी उन्होंने गुरु को देखा था। जीवन में जब तक जियो एक विद्यार्थी बनकर ही जीना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि मैं संपूर्ण हूं या सर्वगुण संपन्न है। यह अगर ज्ञान आ गया कि अगर मैं ही कर रहा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, यह बात सही है, इसे स्वाभिमान कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अपना अभिमान है। जीवन में कभी भी किसी भी तरह, दुनिया का नियम है कि लोग इच्छते हैं, लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें, लेकिन सत्य बात यह भी है कि लोग यह भी चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा न करें। इसलिए जीवन में जहाँ भी, जिस भी परिस्थिति में जिसके पास जो ज्ञान मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। यहाँ स्वयं देवहूति ने अपने बेटे के अंदर भी गुरु को देखा और सुंदर ज्ञान प्राप्त किया और उसे कपिल गीता कहा गया है। वहाँ से विदाई लेकर के कलकत्ता शहर के पास गंगा सागर है, वहाँ पे गंगा सागर में के पास भगवान प्रगट कपिल का वहाँ स्वागत हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति ने तप कर जो जगह पे तप किया था, गुजरात के सिद्धपुर महसाणा जिले में, वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। इस कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर रखा गया है। सिद्धपुर का अर्थ है सिद्धि। इस तरह स्वयं कपिल मुनि सिद्ध हुए, तो भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी हमें जहाँ जहाँ जिस जगह पे कोई अच्छी बात ग्रहण करने मिले, हम वहाँ से स्वीकार करेंगे। और इस तरह भगवान की कथा की पारायण के तृतीय स्कंद के चरण पुष्प को हम भगवान के चरण में अर्पण करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद की कथा है, उसे कहते हैं विसर्ग लीला। चतुर्थ स्कंद के अंदर 4 प्रकरण बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ धर्म की कथा है, क्योंकि दक्ष प्रजापति की कथा यहाँ आती है। दक्ष प्रजापति थे, उनके यहाँ 16 बेटी का जन्म हुआ। 16 बेटी के थे, उनके नाम इस तरह के थे, इस प्रकार के थे: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, क्रिया, उन्नति, पुष्टि, मेघा, प्रतीक्षा, ऋण। ब्राह्मणों यज्ञ याग आदि करते हैं, उसके अंदर 16 मातृका की पूजा करते हैं। श्री लक्ष्मी विद्या। उन 16 बेटियों में से दक्ष प्रजापति की 13 बेटी थी, उनकी शादी धर्म के साथ होती है। पहली बेटी थी श्रद्धा, यानी जो व्यक्ति धार्मिक है उसके पास श्रद्धा होगी, अवश्य होगी, क्योंकि धर्म है वहाँ श्रद्धा अवश्य होती है। आता श्रद्धा को आना पड़ता है। दूसरी बेटी का नाम है मैत्री। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है वह किसी से शत्रुता नहीं करेगा, हमेशा सबसे मित्रता भरा ही मित्रता
का ही आचरण करेगा। तीसरी बेटी है जिसका नाम है दया। जो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है उसके जीवन में दया का बहुत विशेष स्थान होगा। जो व्यक्ति भक्त है उसके जीवन में दया होगी। चौथी बेटी है जिसका नाम है शांति। जहाँ धर्म है, धर्म के शरण में ही शांति मिलती है। पांचवी बेटी तुष्टि। तुष्टि यानी संतोष। जो व्यक्ति भक्ति करता है वो हमेशा अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुष्ट रहता है। संतुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। गीता में भी कृष्ण ने कहा कि संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। और एक बेटी जिनका नाम है पुष्टि। पुष्टि यानी पुष्ट करवा, पुष्ट होना। वैष्णव संप्रदाय जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। एक और बेटी जिनका नाम है क्रिया। जो व्यक्ति धार्मिक है वो हमेशा क्रियाशील कर्म के अंदर मानता है, हमेशा वो कर्म करता रहेगा। और जो कर्म करेगा। और एक बेटी का नाम है उन्नति। जो कर्म करता है वह उन्नति के मार्ग पे अवश्य जाता है। एक बेटी है जिनका नाम है बुद्धि। धार्मिक व्यक्ति हो उसके जीवन में बुद्धि ज्यादा होती है, ऐसी बात आजकल विज्ञान भी कहते हैं। जो व्यक्ति या अपने घर में जो बालक है जो धर्म से जुड़ा है वह बालक के अंदर अपने आप ही उसकी बुद्धि बहुत ही तेज हो जाती है, क्योंकि वो धर्म के साथ जोड़ने पर उनका जो मन है वो बहुत ही स्थिर होता है। मेघा यानी कि याद शक्ति। जिस व्यक्ति के पास धर्म है उसकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होती है। एक बेटी का नाम है लज्जा। लज्जा यानी शर्म। जो व्यक्ति धर्म है के साथ जुड़ा है वह कभी बुरे काम नहीं करेगा। क्यों? कि बुरे काम करने में उसका मन हिचकिचाएगा, उसे शर्म आएगी कि बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरह दक्ष प्रजापति की 16 बेटियों में से 13 बेटी का ब्याह धर्म के साथ हुआ। 14वीं जो बेटी थी जिनका नाम था स्वाहा, जिनकी शादी हुई अग्नि भगवान के साथ। और इसीलिए ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं अग्निम दूतं पुरोदरे हव्यवाहमुपब्रवे देवा आसादयदिह ओम अग्नये स्वाहा। ब्राह्मण जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र के पीछे स्वाहा बोला जाता है। वह स्वाहा क्या है? वो दक्ष प्रजापति की बेटी का नाम है। और इसलिए यज्ञ के अंदर जब आहुति देते हैं तो स्वाहा का उच्चारण कहा गया। ऐसे तो अग्नि भी 64 प्रकार के अग्नि हैं। शास्त्र में 64 प्रकार के अग्नि बताए गए हैं। हर एक अग्नि का अलग अलग नाम है। तो इस तरह 14वीं बेटी जिनका नाम स्वाहा है उनकी ब्याह अग्नि के साथ होती है। 15वीं बेटी जिनका नाम है स्वधा, और स्वधा की शादी विवाह होता है पितरों के साथ। और इस कारण ब्राह्मण जब भी पितरों की जब कोई पिंड या क्रिया करते हैं तो उनके पीछे स्वधा बोला जाता है। और अंतिम बेटी जो है दक्ष प्रजापति की जिनका नाम है सती, और वह सती का ब्याह होता है शिवजी के साथ। तो हम यहाँ शिवजी और दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शिव का अपमान कर और सती ने अपना पूरा शरीर अपने क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था, उसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। एक बार दक्ष प्रजापति ने दक्ष को ब्रह्मा जी ने सत्ता दी, और सत्ता जब आती है कहते हैं ज्ञान और संपत्ति
विद्या और संपत्ति ये दो चीज ऐसी है कि जल्दी से कोई व्यक्ति के पास टिकती नहीं है, क्योंकि उसे हर कोई नहीं पचा सकता है। सत्ता अगर किसी के पास आ जाए तो सत्ता का घमंड के अंदर वो चकनाचूर हो जाता है। इसी तरह ज्ञान भी ऐसी चीज है, यदि सही व्यक्ति के पास आए तो उसका सदुपयोग होता है। दक्ष प्रजापति को जब सत्ता प्राप्त हुई तो दक्ष प्रजापति ने अहंकार के अंदर, अभिमान में एक बार ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई गई और उस सभा के अंदर धरती के राजा दक्ष प्रजापति पधारे। दक्ष प्रजापति को देखकर सभी देवताओं गण खड़े होकर दक्ष प्रजापति का स्वागत किया गया, सम्मान दिया गया। लेकिन वहां पर महादेव जी जो शिव जी बैठे थे, वह भोलेनाथ वहां खड़े न हुए। यह देखकर दक्ष को क्रोध आया कि क्योंकि दक्ष उनके ससुर थे, मेरे दामाद ने मुझे सम्मान नहीं दिया, ऐसा होकर वो क्रोधित हुए और उसके मन के अंदर अहंकार था और अभिमानवश होकर के उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ भी करके शिव जी का अपमान करना है, उसे अपमानित करना है। ऐसी बैर भावना रख करके दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाया। महादेव भोलेनाथ शिव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव है वो योगी है और ज्ञानी है। और शास्त्र कहता है क्योंकि दक्ष प्रजापति मेरे ससुर हैं और ससुर के नाते मैं दामाद हूँ और उन्होंने मेरे पाँव विवाह के समय मेरे पाँव धोकर के उसे कन्यादान किया और मेरी पूजा की थी और मैं पूजनीय हूँ। इसलिए जो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो लोग पूजनीय हों उसे किसी को पाँव छूने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा ज्ञान शिव के पास था, इसलिए शिव ने दक्ष प्रजापति को वंदन नहीं किया और इस कारण शिव जी ने क्रोधित होकर अपमान करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और दक्ष प्रजापति मन के अंदर शिव जी को अपशब्द बोलने लगे, गालियां देने लगे। दक्ष कहते हैं कि हे शिव जी, तेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, तू तो स्मशान में पड़ा रहता है, मन में कहते हैं। और शिव तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि मेरे ससुर मुझे गाली स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही प्रेम से शिव जी ने उनकी वचन को सिर पे चढ़ाया और शिव ने कहा कि पिताजी आपकी बात सही है ससुर जी। देखो ससुर और दामाद का जो झगड़ा था वो आजकल का नहीं है, हजारों युग से चला आता है। शिव जी ने कहा आपकी बात सही है, मैं शमशान में पड़ा रहता हूँ क्योंकि मैं भूतों का नाथ हूँ और इसलिए महिम्न स्तोत्र के अंदर कहा गया है श्मशाने स्वाकीरा स्मरहर प्रसाचा सहचरा सीता भस्मालेप सुगति करोटे परिकरा अमंगल्यं श्रीलम तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसे। शिव जी कहते हैं कि मैं स्मशान में रहता हूँ, किंतु मैं दक्ष जी कहते हैं कि हे शिव, तेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, तू दिगंबर है। तो शिव जी कहते हैं मैं दिगंबर भले हूँ, लेकिन मेरे जिसको मैं एक बार कपड़ा देता हूँ तो झोली भर करके देता हूँ। मैं स्मशान में भले रहूँ, लेकिन मेरी चपटी भभूत के अंदर भी खजाना कुबेर का हो जाता है। दक्ष ने आगे जाकर कहा कि हे शिव जी, आप तो चिता की भस्म लगाते हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि हे दक्ष, मैं चिता की भस्म अपने सिर और शरीर पे लगाकर दुनिया को संदेश देता हूँ कि अंत में इस शरीर का कोई गर्व न करे, क्योंकि अंत में सभी का शरीर भस्म में ही भस्मीभूत ही होना है। आगे
कहते हैं दक्ष प्रजापति ने अपनी सभा बुलाई और सभा के अंदर ऐसा कहा गया कि आज से मेरी बेटी अपनी पुत्री सती और मेरे दामाद शिव जी को मैं हमारे पूरे समाज से बहिष्कार करता हूँ, और समाज में कोई भी कहाँ भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो, वहाँ पे शिव जी को याद कोई नहीं किया जाए। अगर कोई करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा। अहंकार से वश होकर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया। शिव जी बहुत ही शांत बैठे हैं। उस समय भृगु ऋषि आदि कई ब्राह्मण थे जिन्होंने शिव जी की मस्करी करने लगे सभा के अंदर, और नंदी थे, वह नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि जाओ, आपने हमारे मेरे भगवान की आपने मस्करी की है, आपको मांग कर खाना पड़ेगा। और महादेव जी का अपमान हुआ। शिव जी वहां से खड़े होकर अपने कैलाश में चले गए। दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के पास कनखल क्षेत्र के अंदर एक यज्ञ करने का सोचा, और सोचा उन्हें इतना अपमान करने पर भी शांति न मिली, तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं शिव जी को बुलाकर उसके सामने अपमान करना चाहता। उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में कनखल नाम के नगर में एक यज्ञ करवाया, और वहां पे दुनिया स्वर्ग से लेकर सभी देवताओं को आमंत्रण दिया गया, किंतु महादेव जी को आमंत्रण नहीं दिया। शिव जी ध्यान में बैठकर सारी लीलाएं देखते हैं। पार्वती को पता चला, कैलाश के ऊपर से सब विमान लेन जा रहे थे। देखा कि अरे इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। नारद ने कहा कि देवी, आपको पता नहीं है, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, और इस यज्ञ के अंदर सभी देवताएं आप नहीं जाना चाहती, क्योंकि दक्ष ने सती और शिव को अपने समाज से बहिर्मुख कर दिया था, और इस कारण जानबूझकर नारद जी ने आकर सती जी को कहा कि आप नहीं जाना चाहते। सती बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि बेटी कहते हैं कि बाप के ऊपर प्रेम होता है। बेटी कहीं भी कितनी भी हो, कितने भी सुखी हो, लेकिन अपने माता पिता के पास चाहे कितने भी गरीब पिता हो, लेकिन माता पिता के ऊपर विशेष प्रेम होता है। सती ने शिव जी को कहा कि स्वामी, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो आप नहीं चलेंगे। शिव जी ने कहा कि सती, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे आमंत्रण निमंत्रण नहीं मिला है। सती जी मन के अंदर कहती हैं, आखिर में तो है तो दामाद ही ना, और दामाद तो ऐसे भी मेरे पिता के ऊपर आपको थोड़ी ना प्रेम होगा। ऐसा कर कर शिव जी वहां नहीं गए। तो सती ने कहा कि स्वामी, 3 जगह पे बिना निमंत्रण जा सकते हैं। एक तो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, और परमात्मा के मंदिर में कभी आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। तो शिव जी मन में कहते हैं कि तेरी बात सही है, लेकिन प्रेम हो तो जाना चाहिए। वहां से सती अकेले निकलती है, तो शिव जी ने अपने गणों को सती के साथ भेजा गया, और नंदी को भी भेजा। एक गरीब बाप और एक धनवान बाप के अंदर इतना फर्क होता है। ज्यादा पैसे के घमंड में अपने बाप पिता ने अपनी बेटी का भी अपमान किया। इस तरफ दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ मंडप के अंदर जब कई तरह के देवता वहां पर खड़े थे, और उस समय सती माँ वहां से गुजरी, और सती को देखकर दक्ष ने क्रोधित होकर कहा कि ये मेरे शत्रु की पत्नी है। ऐसा नहीं कहा कि मेरी बेटी है, ये मेरे शत्रु की पत्नी है, और इसे यहाँ किसने बुलाया। अपने पिता का अपमान बात सुनकर सती को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन सती ने शांत चित्त से अपनी सारी व्यथा देख रही थी। जब जाकर सती ने कहा, पिताजी आपको शर्म नहीं आती है? मेरे पति कितने भोले हैं, आपने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी उन्होंने मुझे भेजा, फिर भी आप उनका अपमान कर रहे हैं। सती का अपमान किया तो सती ने कुछ न कहा, लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया और वहां देखा
सती ने के सभी देवताओं को स्थान दिया गया है, लेकिन शिव जी को स्थान न मिलने पर यह देखकर सती जी क्रोधित हो जाती है। सती ने अब नक्की किया कि जिसके पिता इतने घमंड हो, और ऐसे पिता ने जिसने मुझे ऐसा शरीर, पिता के शरीर द्वारा जो मुझे यह शरीर मिला है, यह शरीर को मैं नहीं रखना चाहती। और सती ने अपने योगाग्नि से वहां पे अग्नि प्रकट किया और सती का पूरा शरीर जोर जोर से, सती का अपना शरीर जोर जोर से क्रोधाग्नि के अंदर जलने लगा। पूरा शरीर का जब सती का शरीर जब जल रहा है, अंतिम समय है, वहाँ स्वयं विष्णु भगवान पधारते हैं और सती को कहते हैं कि हे सती, मैं तेरे पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। तब सती ने कहा कि प्रभु, मुझे हर जन्म में भगवान शिव जैसे पति मुझे जन्म जन्म तक मिले, ऐसी ही मेरी मांग है, और अगले जन्म में मुझे दक्ष प्रजापति के यहाँ कभी भी मुझे जन्म न मिले, ऐसे आशीर्वाद दो। योग, प्रार्थना, दर्शन, वंदन, भक्ति, सत्संग तथा प्रवचन, पंचांग, दिन चर्चा, वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट, भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र, योग, प्रार्थना, दर्शन, वंदन, भक्ति, सत्संग तथा प्रवचन, पंचांग, दिन चर्चा, वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट, भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र। जय श्री कृष्ण। आज तारीख 3 ऑगस्ट 2021 मंगळवार, तिथि અષાઢ વદની દસમ, સૂર્યોદયનો સમય છે સવારે 6:13, સૂર્યાસ્તનો સમય છે સાંજે 7:20। આજના શુભ ચોઘડિયા ચલ સવારે 9:29 થી 11:08, લાભ સવારે 11:08 થી 12:46, અમૃત બપોરે 12:46 થી 2:24,